निफ्टी 50 कल के सेशन में कहां तक मोमेंट दे सकता है। यहां पे देखा जाए तो एक थोड़ा सा बेरिश सिनारियो हमें देखने को मिल रहा है, बट अभी तक ये वाला जो लेवल है यहां पे ये क्रॉस हुआ ही नहीं। एक पॉइंट ये, एक दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट में आज कोशिश किया था आने की, लेकिन इमीडिएट यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गया। अगर ये 5 मिनट का कोई भी कैंडल इसके ऊपर अगर क्लोज हो जाता तो फिर हमें अगले का टारगेट ये वाला और ये वाला देखने को मिलता है। ये पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन इमीडिएट यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आया और ये वाला जो पॉइंट है, अगर ये वाला पॉइंट के नीचे अगर कोई भी जाता है तो फिर हमें क्या करना है, यहाँ से सेल करना है। ये भी बताया था कि अगर ये जो पॉइंट है यहाँ पे देखा जाए तो एक पैटर्न देखने को मिलता है जो एम पैटर्न निकल के आ रहा है और इसका टारगेट कहीं ना कहीं ये वाला पॉइंट था जो हिट हो चुका है। मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे देखा जाए तो एक प्रकार से कंसोलिडेशन किया और उसके बाद ये नीचे की ओर ब्रेक डाउन कर दिया। फिर मार्केट कहीं ना कहीं इसी जोन में आके ट्रेड कर रहे हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट ट्रेड क्या हो सकता है। 50 मिनट के कैंडल में देखा जाए तो हमारे नेक्स्ट ट्रेड कहाँ पे बनता है। मार्केट कहीं यहीं पे अगर ओपन होता है, यहाँ पे देखा जाए कहीं ओपन होता है और ये वाला 24,366 का एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा और ये एक पॉइंट 24,244 के आसपास ये आ सकता है, क्योंकि यहाँ से एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा और ये इसी जोन में आ चुका है। तो कहीं ना कहीं 24,244 का लेवल टच कर सकता है। अगर मार्केट कहीं गैप अप ओपन होता है और ये वाला लेवल देखने को मिलता है और इधर से एक ट्रेंड लाइन बना दिया जाए और इस ट्रेंड लाइन को कोई 5 मिनट का कैंडल ब्रेक आउट दे देता है तो हमारा जो टारगेट निकल के आएगा वो बहुत बड़ा होगा। जो पहला टारगेट है 24,500 का, सेकंड टारगेट जो निकल के आएगा 24,588 का और उसके बाद जो फाइनल टारगेट निकल के आएगा 24,744 का। तो इस प्रकार से हम टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। बट अभी मार्केट यहाँ पे इंट्राडे में एक बेरिश सिनारियो बना हुआ है, तो यहाँ पे हमें वेट एंड वॉच का सिनारियो यहाँ पे बना है। मार्केट का यहीं पर ओपन होगा तो हम नीचे की ओर ट्रेड करेंगे जो कि लेके आएगा 24,244 का और मार्केट कहीं गैप अप हो जाता है तो फिर हमें देखने को मिलेगा ये वाला ट्रेंड लाइन है उसको अगर क्रॉस करता है तो फिर ये सब टच होते हुए दिखाई देगा। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर मार्केट कहीं यहीं डाउन ओपन होता है तो फिर हमें यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट होते हुए देखने को मिलेगा और ऊपर की ओर ये वाले लेवल हैं। ये ट्रेंड लाइन को हमेशा याद रखना पड़ेगा। ये ट्रेंड लाइन जहाँ पर ये ट्रेंड लाइन है वो अगर ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेकआउट होता है तो हमें आसानी से ये लेवल आसानी से देखने को मिल सकता है। तो इस पर 15 मिनट के चार्ट पर यही विशेष ध्यान बनाए रखना है। डेली चार्ट में ये सिनेरियो बना है कि मार्केट क्या है, यहाँ पे क्या है, कंटिन्यू 3 दिन तक ये वाला जो जोन है कंटिन्यू 3 दिन तक यहीं पे क्लोज हुआ था और मार्केट कहीं ना कहीं इसी जोन में आकर फिर से रुक गए हैं। तो आगे वाला जो मोमेंट है इसी जोन में हो सकता है और ये अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन देता है तो फिर हमें ये वाला लेवल देखने को मिल सकता है जो निकल के आ रहा है 24,000 का लेवल। तो यहाँ पे विशेष ध्यान बनाए रखना है। तो ये एक बहुत बड़ा बेरिश सिनारियो का संकेत है जो कि डेली चार्ट में निकल के आया है। तो आने वाले समय में हमें 24,000 देखने को मिल सकता है। अगर ये यहाँ पे ओपन होकर मार्केट ये नीचे की ओर चला जाता है तो फिर आसानी से 24,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो हमें इंडिया डे में ट्रेड करने के लिए 50 मिनट का कैंडल यूज़ करेंगे, उसमें ट्रेंड लाइन को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा और दूसरी है कि वहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस जो बना है उसको विशेष ध्यान देना होगा। तो कहीं ना कहीं जाके हमें इसमें ट्रेड में प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। फर्स्ट लेवल ये है कि 15 मिनट का चार्ट में हमें ये वाला ट्रेंड लाइन देखने को मिल सकता है। अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जब भी क्लोज होगा कोई 15 मिनट का कैंडल तो हमें कॉल की तरफ बैठना है। और दूसरा ये है कि अगर यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन अब हमेशा के लिए क्या करेगा, रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा जो निकल के है 24,366 का। ये एक प्रकार की रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। अगर मार्केट गैप अप होता है तब हमारे लिए इसमें फ़ायदे की है, अन्यथा ये डाउन की ओर जा सकता है। जो कि लेवल जो निकल के आ रहा है वो फर्स्ट लेवल को हम बता चुके हैं, ये वाला है जो कि 24,244 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे विशेष ध्यान बनाए रखना है कि मार्केट कहीं अगर कहाँ पे ओपन होता है ये सबसे मेन है। मार्केट आज यहीं पे ओपन हुआ था, हमें यहीं पर देखने को मिला, बट इमीडिएट ये सेलिंग प्रेशर आया। तो सेलिंग प्रेशर में क्या करना है, सेलिंग प्रेशर जब भी आया तो फिर हमें कोई भी कॉल लिया तो यहाँ अगर सेलिंग प्रेशर इतना बड़ा है तो फिर उसे तुरंत एग्जिट करना होता है। और यहाँ पर अगर देखा जाए अगर ये इमीडिएट अगर रेड ग्रीन कैंडल बन जाता और स्ट्रेट लाइन के ऊपर क्लोज हो जाता तो हमारा नेक्स्ट टारगेट निकल के आ सकता था, बट ऐसा नहीं हुआ। तो मार्केट अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग काम करता है और मोमेंट भी उसके हिसाब से देता है, क्योंकि मार्केट में क्या है कभी भी अभी इतना सेलिंग प्रेशर नहीं आया है, लेकिन ये सेलिंग प्रेशर यहाँ हमें देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे क्या है इतना अभी नहीं आया है। मार्केट अगर गैप अप भी हो जाए तो और स्ट्रेट लाइन को अगर ये क्रॉस कर देगा तो फिर हमें आगे का मोमेंट बिग मोमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन मार्केट यहीं पर ओपन होगा तो फिर ये वाला फिर से सपोर्ट क्रिएट कर सकता है। अगर इसके नीचे अगर क्लोज होगा, ये वाला पॉइंट के नीचे अगर क्लोज होगा कोई भी डेली का एक कैंडल, तब हमें नीचे की ओर देखने को मिलेगा जो निकल के आएगा 24,000 का लेवल। तो इस पर विशेष ध्यान बनाए रखना है।